नमस्कार भाई लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप अपने 12th का डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवा सकते हैं। मतलब अगर आपका 12th का मार्कशीट गुम हो गया है, फट गया है या किसी भी तरीके से वो अब आपके पास नहीं है, तो उसका डुप्लीकेट अगर आपको मंगवाना है, या अगर आपका डुप्लीकेट भी गुम हो गया है, आपको उसका ट्रिप्लीकेट मंगवाना है, तो क्या प्रोसेस रहता है उसे बनवाने के लिए, उसे मंगवाने के लिए, यही देखेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है रीजनल ऑफिस। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपका रीजनल ऑफिस कहाँ पे है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्लास 10th कहाँ से किया है। दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन। आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कहाँ से वेरिफिकेशन कराना है, किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना है, वो सब हम आपको बताएंगे। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से देना है, किस न्यूज़पेपर में देना है, वो सब हम आपको इस पार्ट में बताएंगे। चौथा है डीडी, मतलब डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, कितने रुपए का बनाना है, कहाँ का एड्रेस डालना है, किसके नाम से बनाना है, सब कुछ इस पार्ट में बताएंगे। और लास्ट है पोस्ट। आपको पोस्ट में क्या करना है कि रीजनल ऑफिस के एड्रेस पे पोस्ट कर देना है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट का पेज और डिमांड ड्राफ्ट तीनों को ऐड करके पोस्ट करना है। देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रीजनल ऑफिस कहाँ पर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है और उसके बाद वहाँ पे टाइप कर देना है CBSE रीजनल ऑफिस लिस्ट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। CBSE रीजनल ऑफिस लिस्ट, फाइंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस जितने भी CBSE के ऑफिस हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले CBSE हेड ऑफिस है, उसका जो भी डिटेल्स हैं, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सारा दिया हुआ है। अब उसके बाद ये सारे रीजनल ऑफिस एक एक करके दिए हुए हैं। इसी तरीके से सारे रीजनल ऑफिस दिए हुए हैं, उनका एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं और एप्लीकेबल फॉर प्लेस, मतलब ये रीजनल ऑफिस किस किस जगह के लिए एप्लीकेबल है वो दिया हुआ है। जैसे भुवनेश्वर जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए है। मेरा जो एप्लीकेशन जो मैंने भरा है वो भी, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल से किया था, तो भुवनेश्वर भेजा था। इसी प्रकार से चेन्नई दिया हुआ है, देहरादून है, ईस्ट दिल्ली है, गुवाहाटी है, पंचकुला है, पटना है, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलोर है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, दिल्ली वेस्ट है, नोएडा है, पुणे है। यही सारे, बस इतने ही रीजनल ऑफिस हैं। आप इसी में से किसी ना किसी के अंदर आते होंगे। इसी एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। आइए अब देखते हैं किस तरीके से अपना 10th का मार्कशीट मंगवाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले CBSE की वेबसाइट पे जाके आपको CBSE का लॉस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म डाउनलोड करना है। उसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है, और ब्राउज़र खोलने के बाद आपको टाइप करना है CBSE लॉस्ट मार्कशीट फॉर्म। यहाँ पे पहले नंबर पे ही ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देते हैं तो एक PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF को आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको इस पूरे फॉर्म को भरना है। किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट पूछा गया है तो नेम ऑफ कैंडिडेट भर देना है। फादर्स नेम या गार्जियंस नेम पूछा है वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम पूछा है वो लिख देना है। यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका क्लास 12th का मार्कशीट हो गया है तो आपको लिख देना है क्लास 12th मार्कशीट, या फिर आप लिख दीजिए डुप्लीकेट क्लास 10th मार्कशीट। अगर आपका 2 बार से ज़्यादा गुम हो गया है तो आपको लिखना है ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ क्लास 12th मार्कशीट, या फिर मार्क्स स्टेटमेंट इंक्लूड वेदर। यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका एग्जाम कौन सा है। आप मेन एग्जाम पहली बार में ही पास हो गए थे तो मेन एग्जाम, और इम्प्रूवमेंट में पास हुए तो वो अपने हिसाब से लिख देना है। यहाँ पे नेम ऑफ एग्जाम विद ईयर एंड मंथ यहाँ पे लिख देना है। अपना रोल नंबर लिख देना है, रिजल्ट मतलब पास हुए कि फेल हुए ये लिख देना है। अगर आप फेल हो गए थे तो आपका पुराना जो रोल नंबर था वो क्या है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो जो आपके पास सब्जेक्ट थे क्लास 12th है वो सारे यहाँ पे मेंशन कर देना है, 1 2 3 4 5 6 में। इसके बाद आपको अपने नेम ऑफ स्कूल इन केस ऑफ रेगुलर कैंडिडेट, तो अपने स्कूल का नाम लिख देना है। अगर लेकिन आप प्राइवेट हैं, आपने प्राइवेट से नहीं किया मतलब आप रेगुलर नहीं थे, तो आपको केवल प्राइवेट कैंडिडेट लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना है इस जगह पे। उसके बाद कितना फीस आप डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना फीस आप डिपॉजिट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जितना भी आप फीस डिपॉजिट कर रहे हैं उसे लिख देना है, यहाँ पे नंबर्स में लिख देना है और यहाँ पे उसे वर्ड्स में लिख देना है।
अगर आप मोड ऑफ पेमेंट क्या है, अगर आप आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर से कर रहे हैं तो क्या तो कितने पैसे कर रहे हैं, क्या उसका नंबर है, ये सब लिख देना है। और अगर आप डीडी से कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। इन दोनों को आपको भर देना है। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपका मार्कशीट आएगा, डुप्लीकेट मार्कशीट आएगा जिस एड्रेस पे आपको मंगाना है, उसको यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है, पिन कोड है, सिग्नेचर है, ये सब भी कर देना है। ये दो चीज दी हुई हैं। ये दो चीज आपको जब भरने की जरूरत पड़ती है, जब आप वहां पे जाके मतलब रीजनल ऑफिस में जाके आप ये सब काम करवाएं। लेकिन क्योंकि अगर आपको पोस्ट से मंगवाना है तो ये सब दोनों चीजें, बैंक चालान कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है। आपको आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट में साइन कराना है, या तो किसी प्रिंसिपल का साइन कराना है, किसी भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल से करा लेना है। वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो सरकारी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आपको किसी गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर से करा लेना है, तो किसी से भी करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहीं पे इस ही जगह पे कराना है। इस फॉर्म को प्रिंट करा के यहीं पे फर्स्ट साइन करा के इन दोनों ही पेजों को एक साथ भेजना है आपको। तो आपको यहीं पे साइन करा लेना है और सील भी लगवा लेने हैं। उसके बाद आपको प्रेस नोटिफिकेशन देना है। आपके कितने पैसे लगेंगे और क्या रेट रहता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो 4th पेज पे दिया हुआ है। जैसे अगर आपका मार्कशीट को आपका जो 12th किया होता, 12th किए हुए अगर आपको 5 साल हुए हैं या 5 साल के भीतर हुए हैं तो आपके 250 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 5 से 10 साल हुए तो 500 रुपये लगेंगे। अगर आपको 10 से 20 साल हो गए हैं तो 1000 रुपये लगेंगे। और अगर 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आपके 2000 रुपये लगेंगे। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब क्लास 12th मार्कशीट, और ये सेम ही होता है क्लास 10th मार्कशीट के लिए। प्लस अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है, और अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आपको 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है। तो अगर मान लीजिए आप 5 से 10 साल हुए हैं तो 500 प्लस, अगर आप दिल्ली के हैं तो 525 रुपीज़ का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आप अपने नज़दीकी जो भी बैंक हो वहाँ पे जाके, यहाँ पे आपका रीजनल ऑफिस है, वहाँ की मेन ब्रांच के नाम से और सीबीएसई सेक्रेटरी के नाम पे आपको ये डीडी बनाना है। आपको वो डीडी जो है इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। एक आपको प्रेस नोटिफिकेशन देना है। उस प्रेस नोटिफिकेशन को, जिस पेज पे आया है आपका नोटिफिकेशन, उस पूरे पेज को न्यूज़पेपर के आपको ले लेना है। ये नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए, उसको भी इसी फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। तो आपको चारों चीज़ों को एक साथ अटैच करके, मतलब आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट वाला पेज, आपका फर्स्ट पेज जो ये है, आपका डिमांड ड्राफ्ट, और आपका प्रेस नोटिफिकेशन वाला पेज, आपको इन सबको ऐड एक साथ लिफाफे में बंद करके अपने रीजनल ऑफिस भेज देना है। आप, मेरा जो प्रेस नोटिफिकेशन था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा प्रेस नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप, ये रहा। आपको इसे हाईलाइट कर देना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है। इट इज नोटिफाइड दैट आई हैव लॉस्ट माई सीबीएसई क्लास 10th मार्कशीट ऑफ ईयर 2013 हैविंग रोल नंबर डैश डैश, विशाल नंबर डैश डैश, सन ऑफ डैश डैश एंड एड्रेस डैश डैश। जितने कम वर्ड्स में आप अपना नोटिफिकेशन दे देंगे उतने ही कम पैसे लगेंगे आपको बनाने में। जितनी कम लाइन्स में होगा उतने ही कम पैसे लगेंगे। अलग अलग न्यूज़पेपर का अलग अलग चार्ज होता है। मेरा 500 रुपये लगा था प्रेस नोटिफिकेशन देने का। आपको अगर प्रेस नोटिफिकेशन देना है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा किस तरीके से देते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन जाकर भी दे सकते हैं। किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर ऑप्शन होता है, तो उस तरीके से जाके आप प्रेस नोटिफिकेशन दे सकते हैं। उस पेज पे आपका ऐड आए, उस पूरे पेज को आपको रख लेना है। और जहाँ पे आप नोटिफिकेशन से हाईलाइट करके आपको सीबीएसई ऑफिस में जो फॉर्म भेजेंगे उसके साथ अटैच करना है। तो इसको आप एक कॉपी रख लेना अपने। ये मेरा डीडी है, आप देख सकते हैं सीबीएसई सेक्रेटरी के नाम से बनाया है। 535 का बनाया है। 500 रुपीज़ मेरा चार्जेस और 35 रुपीज़ मेरा पोस्टल चार्ज। लास्ट पार्ट जो है आपको पोस्ट करना है। आपको 3 चीज़ें पोस्ट करनी है। पहला अपना एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट करना है जो वेरीफाई किया हुआ है। दूसरा आपको न्यूज़पेपर का वो पेज ऐड कर देना है जिस पर आपका ऐड आया था। और तीसरा आपको डीडी ऐड कर देना है। इन तीनों को ऐड करके लिफाफे में बंद करके अपने रीजनल ऑफिस के एड्रेस पे भेज देना है। मैंने पहले ही बताया था रीजनल ऑफिस कैसे पता चलेगा और रीजनल ऑफिस का एड्रेस आपको कैसे मिलेगा, बता चुका हूँ मैं।